एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि हमने अभी होंडा लीवो बाइक का पूरा फुल इंजन को फिटिंग करना है। ये होंडा लीवो हो गया, एक्स प्रो हो गया, ड्रीम योगा हो गया, होंडा की CD110 हो गया। ये यानी कि ये सब बाइक का इंजन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आपने इस बाइक का पूरा फुल इंजन का वीडियो देख लिया कि कौन सी पार्ट्स को हमें किस तरीके से फिट करना है, तो आप समझे कि हमने हर एक चीज़ यानी कि सभी बाइकों का इंजन फिट आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी के हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इंजन को आपको फिट करना है। तो इससे पहले कि चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए ज़रूर एक लाइक फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि यहाँ पे हमने पूरा पार्ट जो कि इसमें न्यू ब्लॉक की डालने वाले हैं, क्रैंक में हमने काम कराया और भी यानी कि बहुत सारा ऐसे काम किया जो कि इंजन की साउंड पिकअप ये सभी चीज़ बिल्कुल बेहतरीन बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्रैंक को फिट करना है और क्रैंक फिट करने से पहले इसकी जो बेरिंग है दोनों मेन बेरिंग में ऑयल का प्रयोग करना है, यानी कि लुब्रिकेंट करना है इस तरीके से और इसे थोड़ा चला देना है। बेरिंग आप कभी भी क्रैंक का काम कराते हैं बेरिंग आपको चेक कर लेनी है। बेरिंग अगर कहीं से कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो बेरिंग को चेंज करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है क्रैंक, जो कि इसमें हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे फिट करना होता है। और अगर फिट नहीं होता है ऐसे में तो आप इस तरीके से चैम्बर को पकड़ के इस तरफ से यानी कि एक सुंबी के ज़रिए से हल्का हल्का चोट लगाए दोनों तरफ से, बिल्कुल क्रैंक सीधा रख के ये आसानी से यानी कि बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस तरफ से अगर हम चोट लगाते हैं तो क्रैंक हमारा टेढ़ा या बैंड होने की दिक्कत भी आती है और हमें थोड़ा भ्रम होता है कि ऐसा ना हो कि बैंड हो जाए, तो उससे ज़्यादा आसान होता है इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप गियर देखेंगे इसमें जो लॉक होता है यहाँ पे ये जल्दी खुलता नहीं है। इसे अगर आपको खोलना हो तो ये इनकी पेचकस के ज़रिए से हमें चाड़ना होता है। इस पेनियन में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे आप किधर से लगा सकते हैं। और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट है, इसका गियर कुछ इस तरीके से काम करता है। और जो इनपुट शाफ्ट है ये देखिए यहाँ पे भी एक वाशर है, इसे इस तरीके से कुछ हमें मिलाना होता है। यहाँ पे देखें इसकी जो गियर है सभी पेनियन सभी दांत की गियर बिल्कुल सेम मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे हमारा सेटिंग नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें राइट, और इसका जो ये लेवल ऊंचा वाला है ये अंदर की ओर और ये कम जो ऊंचा है इसे ऊपर की ओर, इस तरीके से यहाँ पे आपको इस तरीके से फिट करना है। और इसका जो L लिखा है और इसका ऊंचा वाला जो हिस्सा है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है इस तरीके से। ये मैं बीच वाला चैम्बर में इसे फिट कर रहा हूँ। और अगर आप वो साइड मैग्नेट साइड के चैम्बर में अगर आप फिट करते हैं तो उसमें भी आपको यानी कि इसी तरीके से ही फिट करना है कि एक सिलेक्टर की बड़ा जो हिस्सा होता है उसे नीचे रखना है और एक ऊपर रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे अभी मैं बुश को नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्टर को यहाँ पे चेंजर में फंसाना है। यहाँ थोड़ा लुब्रिकेंट करना है और फिर इस बुश को हमें यहाँ पे सेटिंग करना है। ये देखें हल्का हल्का आप चोट लगाए, ये आसानी से बैठ जाएगा। यहाँ से आप कुछ इस तरीके से चेंजर के ज़रिए से इसकी गियर को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी गियर परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये जो गाइस चेंजर है ये कुछ इस तरीके से हमारी गियर काम करता है। यहाँ से जैसे हम इस चैम्बर को घुमाते हैं तो वही गियर सिलेक्टर हमारी गियर को यानी कि चेंज करने में मदद करता है, यानी कि गियर लगाता है, कम और ज़्यादा करता है। अभी देखें ये बिल्कुल न्यूट्रल है। और किक हमने खोला नहीं था, इसका किक जैसे हमने ये स्प्रिंग वगैरह सही था, किक में हमने कुछ भी नहीं किया। और अगर आप किक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आराम बिल्कुल देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना के रखा है कि किक को यानी कि किस तरीके से लगाना है, किक की टाइमिंग कैसे सेटअप करना है। तो इस बीच वाले चैम्बर में अगर आपको लगे कि ज़्यादा चैम्बर ख़राब है या निशान है तो आप इसमें पैकिंग डाल सकते हैं। और अगर लगे कि बिल्कुल सही है फ्रेश है
तो इसमें सिर्फ आप हल्का बॉन्ड डालें। यहाँ पे कोई भी वाशर वगैरह नहीं होता है इस चैम्बर में। ये 2 बुश आता है जिसे हम लॉक भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये जो सुराख देख रहे हैं ये इसमें इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो नट लगता है बोल्ट, वो 10 नंबर का बोल्ट होता है। यहाँ पे से हमने टाइट कर दिया। अब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारी गियर किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे गियर डॉग, इसके नीचे एक स्प्रिंग आएगा और फिर इस डॉग के नीचे एक वाशर डालनी है। आपको जिस तरीके से आसान होता है इसे लगाने में, आप उस तरीके से लगाएं। यहाँ देखें, इसे यहाँ सेटिंग पे लाके तभी हमें इस बोल्ट को टाइट करना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से गियर को चेक कर लेनी है कि हमारी जो गियर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये गियर लीवर, ये यहाँ पे एक वाशर आएगा गियर शाफ्ट में और यहाँ पे आपको ऑयल डालना है। ये फिट हो चुका है। अब इसके बाद क्लच हाउजिंग लगाने से पहले हमें जो जीपीडी पैनियन होता है उसे लगाना है। यहाँ पे एक इस तरीके से चूड़ी यानी कि बुश आता है, तो पहले आपको इसे यानी कि यहाँ पे सेटिंग करना है। फिर इसके बाद इसकी जो चाबी है उसे लगाना है। यहाँ देखिए इस तरीके से जो भी आपको गाइज पार्ट लगाना है उसमें आपको हल्का हल्का ऑयल का ज़रूर प्रयोग करना है। ऑयल डालने के बाद क्या होता है कि ये कंफर्म यानी कि तुरंत बैठ जाता है, अच्छी तरीके से सेटिंग पे आ जाता है। और ये हमारी जीपीडी पैनियन, जिसे हम प्राइमरी गियर भी बोलते हैं और भी बहुत सारा भाई बहुत किस्म के इसका नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे फिट करना है। इसका जो मोटा वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है। ये ऑयल फिल्टर होता है और फिर इस क्लच की जो बुश बीच में लगता है इसे आपको यहाँ पे फिट करना है। फिर क्लच हाउजिंग, ये देखें इसके ऊपर एक वाशर डालनी है, नीचे वाशर नहीं डालना है, इसके ऊपर वाशर डालना है यहाँ पे इस जगह। फिर हमें क्लच की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें पहले क्लच प्लेट डालना है और इसके बाद फिर प्रेशर प्लेट डालना है। प्रेशर प्लेट जब भी आप डालें, जो धार वाला हिस्सा होता है प्रेशर प्लेट में, उसे ऊपर की ओर इस तरीके से लगाना है। अगर आपको लगे कि सेंटर हब, क्लच प्लेट, ये सभी चीज़ें ख़राब है तो आप सभी चीज़ डालें, तो ये बाइक की जो पिकअप होता है बिल्कुल मस्त होता है। सेंटर हब फिट करने के बाद अब यहाँ पे आप इसमें ऑयल का प्रयोग करें। या तो उसी तरीके से आप चाहती कि हम क्लच प्लेट बैठाएं और हर एक क्लच प्लेट में ऑयल डालें, या कोई भी प्लेट में लेके आप क्लच प्लेट को ऑयल से भिगो सकते हैं। यहाँ पे एक मोटा वाशर, ये देखें, और 19 नंबर की नट को लगाना है। इस नट को फुल टाइट करने के बाद फिर यहाँ पे हमें चारों स्प्रिंग को सेट करना है और इस प्लेट को लगाना है। स्प्रिंग जब भी आप लगाएं बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोई भी क्लच प्लेट यानी कि ये स्प्रिंग टेढ़ा है या और भी कुछ दिक्कत है, तो उस तरीके से भी नहीं करना है। यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगाना है।
इन चारों बोल्ट को बराबर करना है टाइट। अगर कभी कभी खोलने में या टाइट करने में कोई नट को हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं और कोई कम करते हैं तो उसके ज़रिए से ये प्लेट भी टूट जाती है। साइड में हमें इस बैलेंसर को सेटिंग करना है। इसके ऊपर पैकिंग डाल के तभी इस प्लेट यानी कि ढक्कन को लगाना है। हल्का हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बॉन्ड नहीं डालना है। जब भी आप इसे लगाते हैं तो यहाँ पे आपको इस बुश को और जो इसकी रबड़ ओरिंग होता है इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अगर यहाँ पे आप भूल जाते हैं इसे लगाने के लिए तो जो क्रैंक में ऑयल आता है और जो हेड पे ऑयल जाता है हमारा, वहाँ तक यानी कि सही से ऑयल नहीं पहुँचेगी और हमारी जो इंजन की साउंड है वो यानी कि बिल्कुल बकवास होगा। और हमें यही लगेगा कि हमने तो हर एक पार्ट को यानी कि चेंज किया और उसके बाद भी हमारी जो साउंड है वो क्लियर नहीं आ रहा है। तो यही सी सब चीज़ एक छोटा छोटा हम कहीं मिस्टेक कर देते हैं और बाद में फिर हमें दिक्कत होती है। तो इस क्लच कवर में एक पीतल वाला वाशर होता है जिसे हमें यहाँ पे लगाना होता है। इतना करने के बाद फाइनली अब हम रिंग और पिस्टन जो सिलेंडर होता है उसे फिट करना है। और जब भी आप चाहे न्यू ब्लॉक की डालते हैं या तो आप बोर कराते हैं तो उसमें आपको रिंग की फिनिशिंग चेक करनी है, सभी रिंग की फिनिशिंग चेक करना है। तो यहाँ पे हम जो रिंग लगा रहे हैं वो एम बना के और एक का गैपिंग हमने यहाँ पे रखा और दूसरा जो पतला वाला रिंग है इसकी हमें लचक जिस तरफ जाए उसे हमें नीचे रखना है, एक रिंग की लचक नीचे और यहाँ साइड में हमने इसके गैपिंग रखा इस जगह। और दूसरा फिर रिंग उसी तरीके से हमें लचक देखनी है, इसकी लचक जिस तरफ जा रहा है उसे हमें ऊपर की ओर उसकी लचक रखना है। जो कंपनी वाला का कहना होता है उसी स्टाइल और उसी के ज्ञान पे हम लोग भी चलते हैं ताकि हमारी बाइक सालों साल चले और जल्दी स्मोक की प्रॉब्लम ना आए। फिर यहाँ पे हमें टॉप 2 का रिंग को सेट करना है और टॉप 2 रिंग में लिखावट आता है टॉप 2, तो वो जो लिखा वो होता है उसे हमें ऊपर रखना होता है। और उसकी गैपिंग जो है टॉप 2 का हमने इन से यानी कि सलेंसर की तरफ रखा, ये एग्जॉस्ट की तरफ। और जो 1 का है उसे हमने इन के तरफ यानी कि कार्बोरेटर की तरफ उसका गैपिंग रखा, यानी कि थोड़ा साइड में आपको रखना है। ये देखें हमने पूरा बीच में नहीं, थोड़ा थोड़ा यानी कि साइड में रखना है इसकी गैपिंग। फिर आपको यहाँ पे ऑयल यानी कि भिंगा देना है। ऑयल भिगोने के बाद हमारी रिंग पिस्टन अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। और सिलेंडर में भी आपको हल्का हल्का ऑयल डालना है। तो गाइज मेरा जो कैमरा है वो यानी कि कुछ गड़बड़ा गया था सिस्टम, मेरा जो कैमरा मैन है वो कुछ छेड़खानी कर दिए। जो अभी आपने देखा किस तरीके से यानी कि कैमरा की जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। अब यहाँ पे पिस्टन लगाने के बाद यहाँ जो गजन पिन की लॉक होता है उसे हमें लगाना यहाँ पे। तो चलिए अब हम सिलेंडर को लगाते हैं।
तो सिलेंडर लगाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि हमारी जो कोई भी रिंग है वो यानी कि चढ़े ना। बिल्कुल आराम से सिलेंडर को आपको हल्का हल्का लेफ़्ट राइट या तो पिस्टन को हल्का हल्का लेफ़्ट राइट करें और ये बिल्कुल आराम से यानी कि अंदर की ओर चला जाता है। ये देखें, बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से यानी कि हिलाना है लेफ़्ट राइट और ऊपर से हल्का हल्का ठोकना है और ये बिल्कुल फिट हो जाएगी। ये देखें। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ऑयल हमारा है उसे यानी कि एक कपड़े के ज़रिए से साफ़ कर लेना है और तभी हमें हैट को लगाना है। यहाँ पे सिलेंडर के नीचे जो पैकिंग आता है उसमें बॉन्ड नहीं डालना है, सिर्फ इसमें आपको बॉन्ड डालना है और वो भी हल्का बॉन्ड डालना है, ज़्यादा बॉन्ड नहीं डालना है। अब यहाँ पे गाइज हम हैट को फिट करेंगे। हैट फिट करने से पहले इसकी अच्छी तरीके से सफाई होना चाहिए और इसका जो वायल सील है उसे लगाने से पहले यहाँ पे वाशर डालना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ एक एक वाशर और फिर यहाँ पे वायल सील डालना है। जो हल की वायल सील होता है उसे लगाना है। अब इस तरफ से हमें हल देखना है। फल में क्या देखना है, इसकी कंप्रेसर, क्योंकि असल में क्या होता है कि ये जो हल होता है ग्राइंडिंग का काम लैथ वाला करता है, तो हमें यहाँ से यानी कि खुद भी हमें चेक करना होगा कि वाकई में लैथ वाला सही काम किया या नहीं किया। तो यहाँ पे गाइड की कंप्रेसर चेक करने के लिए इस तरीके से चेक करें। जैसे हम इस तरफ से खींचते हैं ये ऑटोमेटिक यानी कि अंदर की ओर चला जाना चाहिए। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलता है हमारी जो फल की गाइड की कंप्रेसर है वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल परफेक्ट है। उस तरफ से यानी कि इसमें आपको ऑयल डाल के तभी हमें उस तरफ से सुराख को बंद करके हमें इसे खींचना होता है, तभी इसकी कंप्रेसर चेक होता है। अगर हम बंद नहीं करते इस तरीके से खींचते हैं तो वो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा वैसे में। यहाँ पे कैम रोकर और इसमें जो बुश है वो आपको इस साइड से डालना है और इस बुश में नट होता है। फिर एक ये साइड, इस रोकर को आपको अच्छी तरीके से फिट करना है और यहाँ पे 8 नंबर का नट बोल्ट लगता है, दोनों साइड में एक एक बोल्ट लगाना है। रोकर की बिल्कुल सेट, ये बुश की बिल्कुल सेटिंग मिला के तभी ये सेटिंग होता है। इस हैट को आपको यहाँ पे हमने पहले ही इसमें यानी कि बॉन्ड लगा के पैकिंग को सेट कर दिया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइमिंग चेन को लगाना है। टाइमिंग चेन लगाने के लिए ऊपर से ही आपको यहाँ पे अंदर की ओर डालना है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों हम टाइमिंग चेन को फिट करते हैं और आप देखें कि किस तरीके से हमें टाइमिंग चेन को सेटिंग करना है, लगाना है। और गले, ये जो बाइक होता है हमारा एक्स प्रो या लीवो बाइक, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम टाइमिंग चेन को यानी कि डालते हैं कुछ समय के बाद हमारी जो इंजन से साउंड है वो यानी कि झिरझिर जैसा आने लगता है। तो कभी भी इसमें अगर आप टाइमिंग चेन डालते हैं तो यानी कि इसकी पूरा किट डालें जिसमें हर एक चीज़ आना चाहिए। इसकी जो हम मान के चलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, टाइमिंग चेन और 2-3 इसकी जो रोलर होता है उसे हम लगाते हैं। और इसकी सिवा जो इसका ये होता है बाँसुरी, जिसे हम ऑयल पम्प, ये पुश रड जो बोलते हैं, उसे भी यानी कि हमें चेक कर लेना है। पुश रड कभी कभी क्या होता है कि वो यानी कि कंप्रेसर उस तरीके से नहीं बना पाता और टाइमिंग चेन को फुल टाइट करके नहीं रखता है और उसकी वजह से भी हमारे इंजन की यानी कि कुछ समय चलने के बाद इंजन से यानी कि झिरझिर जैसा टाइमिंग चेन की जो साउंड होता है वो आने लगता है। अभी यहाँ पे जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि लूज है, इसके ऊपर एक पत्ती लगता है ये वाली, और इसमें यहाँ पे आपको इस रोलर को लगाना है और इसमें 17 नंबर का बोल्ट आएगा, ये 12 नंबर का बोल्ट, बुश और एक वाशर, ये 3 चीज़ें यानी कि इस बोल्ट में लगती है।
अब यहाँ से इस पुश रड को हमने लगाया और पुश रड लगाने के बाद अब इसकी जो है कंप्रेसर यानी कि बनाना है। पुश रड अभी यानी कि पूरा लूज है, इसमें ज़रा सा भी ये टाइमिंग चेन को दबा के नहीं रख पा रहा है। तो इसमें ऑयल जब आएगा, चाहे तो आप पहले इसकी कंप्रेसर बना लें इस तरीके से, या तो फिट करने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय में भी इसमें जो ऑयल है वो आता है और ऑटोमेटिक ये टाइट कर देता है। तो मैं जिसका भी काम करता हूँ तो मैं पहले ही यानी कि इसमें ऑयल डाल के इसकी जो कंप्रेसर है उसे हाई करके टाइमिंग चेन को टाइट कर देता हूँ। ये देखिए अब पूरा यानी कि फुल टाइट होने लगा, यानी कि ये दबना नहीं चाहिए नीचे की ओर। टाइमिंग चेन ये सभी चीज़ें बिल्कुल फिट और टाइमिंग भी हमने मिला दिया और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हमने टाइमिंग को सेटिंग किया इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट की जो चाबी है इसे बिल्कुल सीधा रखना ऊपर, और यहाँ पे एक कट और एक कट यहाँ पे, इस तरीके से हमें टाइमिंग को फिट करना है। अब यहाँ पे टाइमिंग चेन फिट करने के बाद हमें टैपिट की जो सेटिंग है उसे करना है, और टैपिट की सेटिंग जहाँ तक मैं करता हूँ तो 0.5 mm इस तरीके से टैपिट की सेटिंग हम रखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी साउंड वगैरह किस तरीके से साउंड आया, और आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो फाइनली हमने बाइक को स्टार्ट कर दिया और इसकी आप साउंड देखें। हालांकि मोबाइल के ज़रिए से मैं कोई भी यानी कि इस जो माइक वगैरह होता है उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं मोबाइल से ही वीडियो और जो साउंड होता है वो कर रहा हूँ। तो इसके ज़रिए से उस तरीके से हालांकि पता नहीं चलता है साउंड का। तो इसकी जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसकी जो साउंड है बिल्कुल मस्त है। और जो वाइट स्मोक जब भी हम इंजन का काम करते हैं तो पहले से अगर स्मोक करती है वो सलेंसर में कुछ कचरा होता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद यानी कि सलेंसर जब हीट होता है तो वो गंदगी निकलते रहता है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।